हेलो। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और आप अपनी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी में लगे हुए हैं। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th के केमिस्ट्री का जो है इम्पॉर्टेंट क्लास है। इसलिए क्लास है क्योंकि आज की इस क्लास में आप पढ़ेंगे वर्नर का सिद्धांत, जो किसी ना किसी जो है साल एग्जाम में पूछा है। इसीलिए ये टॉपिक जो है आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए आज की इस क्लास में आप इस प्रकार से इसको पढ़ेंगे वर्नर के सिद्धांत को कि जीवन में आप कभी भूल नहीं पाएंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है आपसे पूछेगा कि वर्नर का सिद्धांत जो है किसे कहते हैं। तो वर्नर नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या कहा था, तो किसी भी उप सहसंयोजक यौगिक में उसकी संयोजकता जो है दो होती है। क्या बोले, वर्नर नामक एक व्यक्ति जो है क्या बोले कि कोई भी उप सहसंयोजक यौगिक रहे, चाहे ये रहे या चाहे ये रहे, इन सभी में क्या होगा, तो दो संयोजकता होती है। वर्नर का यह सिद्धांत है। आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। वर्नर का सिद्धांत लिखने के लिए कहेगा कि वर्नर का सिद्धांत लिखें, तो वर्नर के अनुसार किसी भी उप सहसंयोजक यौगिक में दो संयोजकता होती है और पहली संयोजकता का नाम है क्या, तब प्राथमिक संयोजकता। ठीक है, और दूसरी संयोजकता का नाम है द्वितीयक संयोजकता। वर्नर के सिद्धांत के अनुसार, वर्नर का सिद्धांत आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, बस लिखना यही है। वर्नर के सिद्धांत लिख के डैश देना है और लिखना है कि वर्नर के सिद्धांत के अनुसार किसी भी उप सहसंयोजक यौगिक में दो संयोजकता होती है, एक प्राथमिक संयोजकता और एक द्वितीयक संयोजकता। समझ गए आप। चलिए, वेरी गुड। अब जो है आपके मन में प्रश्न है कि प्राथमिक संयोजकता किसे कहते हैं और द्वितीयक संयोजकता किसे कहते हैं। तो देखिए, एक हम यौगिक लिए हैं CO यानी कोबाल्ट, NH3, 5H2O और Cl3। इसका हमने यहां पे स्ट्रक्चर बनाया है। अच्छा बताइए, ये जो बीच में रहता है इसको क्या हम लोग कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु। ये जो बाहर घेरे हुए है इसको हम लिख के क्या कहते हैं, तो लिगेंड कहते हैं। पीछे वाला क्लास में आप पढ़ के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल आप पढ़ के आ रहे हैं। पीछे हम आपको ये भी पढ़ाए हैं कि इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका नाम हम लोग कैसे लिखे हैं, नहीं देखे हैं तो इससे पहले वाला जाकर क्लास देख लीजिए आप। ठीक है, चलिए। तो इसमें CO जो है क्या था, केंद्रीय धातु परमाणु, लिख दिए। NH3 क्या था, तो NH3 लिगेंड था और NH3 5 गो था, तो 1 2 3 4 5। और उसके बाद देखिए एगो H2O था, तो H2O यहां पे लिखे हैं, और Cl3 तो Cl एगो, 2 गो और 3 गो लिखे हैं। भाई आपको समझ में अभी तक आया फिगर हम लोग कैसे बनाए हैं। यहां पे प्रश्न ये है कि प्राथमिक संयोजकता किसे कहते हैं और द्वितीयक संयोजकता किसे कहते हैं, क्योंकि वर्नर क्या कहे थे, वर्नर ई कहे थे कि कोई भी जो है उप सहसंयोजक यौगिक हो उसमें दो गो संयोजकता होती है, एक प्राथमिक संयोजकता और दूसरी द्वितीयक संयोजकता। इस फिगर को आप बना लिए, इसी का जो है ये फिगर है। अब समझिए प्राथमिक जो है किसे कहते हैं। देखिए यहां पे लिखा है, ये रिनायनों द्वारा संतुष्ट होते हैं, यानी कि इसमें जो रिनायन है वो प्राथमिक संयोजकता है। देखिए Cl के ऊपर माइनस चार्ज होता है, Cl के ऊपर माइनस चार्ज, Cl के ऊपर माइनस चार्ज, यानी कि Cl जो है यहां पे क्या है, प्राथमिक संयोजकता है। बात समझ गए। चलिए गुड, प्राथमिक संयोजकता है। तो जब लिखे हैं कि ये ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होते हैं, तो द्वितीयक संयोजकता में आप क्या लिखेंगे, तो द्वितीयक संयोजकता में लिखेंगे कि ये ऋणायन धनायन, और ऋणायन धनायन के साथ जो है, जो ऋणायन और धनायन दोनों गुण पाया जाता है, जैसे कि उदासीन, तो ई जो है द्वितीयक संयोजकता तीनों के द्वारा संतुष्ट होते हैं।
प्राथमिक संयोजकता ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होते हैं और द्वितीयक संयोजकता ऋणायन, धनायन और उदासीन तीनों द्वारा जो है संतुष्ट होते हैं। तो जब Cl इसमें प्राथमिक संयोजकता है तो NH3 का है, H2O क्या है, ये जो है द्वितीयक संयोजकता है। बात समझ गए? चलिए प्राथमिक संयोजकता के दूसरा देखिए, ये विलयन में आयनित हो जाते हैं। विलयन में आयनित हो जाते हैं कहने का मतलब कि विलयन में टूट जाते हैं अपने आयनों में या मिल जाते हैं। देखिए ये Cl है, Cl प्राथमिक संयोजकता है। तो प्राथमिक संयोजकता पहला क्या कहा था कि ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होते हैं। दूसरा इसकी पहचान है कि ये आयनों में जो है आयनित, विलयन में आयनित हो जाते हैं। विलयन में आयनित इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये डॉट डॉट रेखाओं द्वारा सूचित होता है। तो डॉट डॉट रेखाएं जो है ये आसानी से विलयन में टूट जाते हैं, इसीलिए विलयन में आयनित हो जाते हैं। तो इसमें जो है द्वितीय में क्या लिखेंगे, द्वितीय संयोजकता के, कि विलयन में आयनित नहीं होते हैं, आयनित नहीं होते हैं। बात समझ गए? आयनित जो है अगर हम गलती लिखे हैं तो इसको जो है हम लोग सुधार रहे हैं, ठीक है। आयनित जो है नहीं होता है, अरे यार आयनित नहीं होता है कौन है, तो द्वितीयक संयोजकता याद रखिएगा। ओहो, द्वितीयक संयोजकता क्या होता है, तो द्वितीयक संयोजकता आयनित नहीं होता है। चलिए अब जो है आपसे नेक्स्ट पूछेगा, नेक्स्ट आपसे क्या पूछेगा, अभी तक आप क्या पढ़े हैं कि प्राथमिक संयोजकता ऋणायन द्वारा सिर्फ संतुष्ट होते हैं, द्वितीयक संयोजकता ऋणायन, धनायन और उदासीन तीनों द्वारा संतुष्ट होते हैं। प्राथमिक संयोजकता विलयन में आयनित हो जाते हैं और द्वितीयक संयोजकता जो है विलयन में आयनित नहीं होते हैं। आप पूछेंगे कि प्राथमिक संयोजकता विलयन में आयनित हो जाता है लेकिन द्वितीयक संयोजकता आयनित काहे नहीं होता है, तो प्राथमिक संयोजकता देखिए डॉट डॉट लाइन से दर्शाया गया है इसीलिए ये आयनित हो जाता है, लेकिन द्वितीय संयोजकता तो एगो सीधा लाइन द्वारा दर्शाया गया है, तो ये कैसे आयनित होगा, इसको टूटने में ज्यादा समय लगेगा ना, आयनित होबे नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट का है, तो नेक्स्ट जो है आप देखिए कि इनको बिंदुदार रेखा द्वारा दर्शाया जाता है, मतलब कि डॉट डॉट रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखिए तो ये प्राथमिक संयोजकता है तो इसको डॉट डॉट रेखा द्वारा जो है आप दर्शाए हैं। देखिए तो आप जो है जान जाएंगे कि जो डॉट डॉट रेखा द्वारा दर्शाया गया है वो प्राथमिक संयोजकता है। ठीक है, आज जो तो अब जब इसको जो है बिंदुदार रेखा से दर्शाया गया है तो द्वितीयक संयोजकता को सतत रेखा, सतत मतलब कि एकदम सीधा रेखा जो द्वारा जो है दर्शाया जाता है कि नहीं। तो ये देखिए सीधा वाला जो है ये क्या है, द्वितीयक संयोजकता है। अभी तक आपको क्लास में ही याद करके जाना है, इस बात का जो है ध्यान रखिएगा। बर्नर का कहे थे कि कोई भी जो है उप सहसंयोजक यौगिक हो उसमें दो संयोजकता होती है, प्राथमिक द्वितीयक। प्राथमिक का क्या पहचान है, तब प्राथमिक जो है ऋणायनों के द्वारा सिर्फ संतुष्ट होते हैं और द्वितीयक जो है ऋणायन, धनायन, उदासीन तीनों के द्वारा संतुष्ट हो जाते हैं। प्राथमिक का क्या पहचान है, तब प्राथमिक जो है विलयन में आयनित हो जाते हैं लेकिन द्वितीयक विलयन में आयनित नहीं होते हैं। तीसरा जो है आपको याद रखेला है कि प्राथमिक वाले को डॉट डॉट रेखा द्वारा दर्शाते हैं लेकिन जो है द्वितीयक वाला को एकदम सीधा रेखा द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपसे कहा है कि देखिए इनको बड़े कोष्ठक के बाहर लिखा जाता है। जो प्राथमिक संयोजकता है आपको एगो सूत्र दे दिया गया, देखिए इसमें कहेगा कि प्राथमिक संयोजकता कौन है, इसी में मान के चलिए इसमें कहेगा प्राथमिक संयोजकता कौन है, तो जो बड़का जो है कोष्ठक, बड़का कोष्ठक के जो अंदर बाहर होता है इसे प्राथमिक संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, तो इसे प्राथमिक संयोजकता कहते हैं। आज जो बड़का कोष्ठक के अंदर होता है इसे जो है द्वितीयक जो है क्या कहते हैं, तो द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। बात समझ गए, ये दोनों जो है लिगेंड ही है। लिगेंड मतलब क्या,
तो केंद्रीय धातु परमाणु को जो चारों तरफ से घेर के रखा है उसी को लिगेंड कहते हैं। तो देखिए Cl भी घेर के रखा है, NH3 भी घेर के रखा है, लेकिन NH3 ब्रैकेट बड़का ब्रैकेट के अंदर है इसीलिए द्वितीय संयोजकता है, और Cl जो है ब्रैकेट के बाहर है इसीलिए ये प्राथमिक संयोजकता है। बात समझ गए? तो अभी आपका याद किए कि प्राथमिक संयोजकता को बड़े कोष्टक के बाहर लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखेंगे? द्वितीयक संयोजकता को बड़े कोष्टक के अंदर लिखा जाता है कि नहीं? अब देखें, प्राथमिक संयोजकता को इनकी प्रकृति अदिशात्मक होती है। अदिशात्मक कहने का मतलब ये जो है कौनों दिशा में जो है जाए इससे कोई मतलब नहीं है। इसका जो है प्राथमिक संयोजकता का कोई दिशा नहीं होता है, अदिशात्मक होता है। लेकिन ये द्वितीयक जो है सीधा लाइन वाला ये जो है क्या होता है? दिशात्मक होता है, दिशात्मक, याद रखिएगा। ठीक है, अब जो है बताइए बर्नर के सिद्धांत आपको याद हुआ कि नहीं हुआ? फिर से एक बार बिना देखे हुए रिवीजन आप कीजिए। देखिए बर्नर के सिद्धांत चुटकियों में आपको याद हो गया होगा। बर्नर का सिद्धांत क्या कहें बर्नर? तो किसी भी उप सहसंयोजक यौगिक में संयोजकता दो होता है, प्राथमिक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता। अब प्राथमिक संयोजकता को कैसे पहचानेंगे और द्वितीयक संयोजकता को कैसे पहचानेंगे? प्राथमिक संयोजकता को डॉट डॉट से दर्शाया जाता है, लेकिन द्वितीयक संयोजकता को सीधा दर्शाया जाता है। प्राथमिक संयोजकता को सिर्फ ऋणायन संतुष्ट कर सकता है जिसपे ऋणावेश हो, लेकिन द्वितीयक संयोजकता को ऋणायन, धनायन और उदासीन तीनों संतुष्ट कर सकता है। प्राथमिक संयोजकता जो है अदिशात्मक होता है, लेकिन द्वितीयक संयोजकता का जो है दिशा होता है, दिशात्मक होता है। प्राथमिक संयोजकता विलयन में आयनित हो जाता है, लेकिन द्वितीयक संयोजकता जो है विलयन में आयनित नहीं होता है। अब जो है आप बताइए बर्नर के सिद्धांत का तो आप भूल गए हैं। इसी तरह जो है इस चैनल पे आपको पढ़ाया जाता है। विश्वास नहीं है तो पहले के वीडियो आप देखिए, पूरा ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगर आप हमसे केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, हमारी टीम से आप साइंस पढ़ना चाहते हैं, तो आप प्ले स्टोर से जो है SGS क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और देखिए साइंस में कितना आपको मजा आ जाएगा, है कि नहीं? तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमनी के नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।